लिया पटेल प्रहलाद भी। जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे कौन से का? क्या मोदी सरकार की गिरफ्तारी से पार्टी टूट जाएगी या फिर यह पार्टी एकजुट होकर अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? दोस्तों, राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की राह अब आसान हो चुकी है। जनता का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। युवा वर्ग, किसान और मजदूर अब ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो देश को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं। राहुल गांधी की यह बढ़त भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। मोदी और शाह की गिरफ्तारी ने भाजपा की चुनावी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। अब उनके पास जनता के सामने जाने के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। उधर कांग्रेस और संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि देश को नई दिशा दी जाए। दोस्तों, राजनीति में यह बदलाव अचानक नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, जनता का आक्रोश और संस्थाओं की भूमिका छिपी होती है। लेकिन हाई कोर्ट का यह फैसला राजन हिंदुत्व का चेहरा माने जाते थे, वे भी सलाखों के पीछे पहुंच गए और दूसरी तरफ राहुल गांधी का चेहरा हर टीवी चैनल पर चमकने लगा। देश भर में लोग यही चर्चा कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी अब प्रधान? दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज जो भूचाल आया है उसने पूरे देश की सियासत की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। हाई कोर्ट से आई खबर ने मोदी, शाह और योगी जैसे दिग्गज नेताओं को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हाई कोर्ट ने ऐसा बड़ा फैसला सुनाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मोदी, शाह, योगी और जानेश को जेल भेजने का आदेश आते ही पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। कहते हैं राजनीति शतरंज का खेल है और इसमें हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ती है। लेकिन इस बार कोर्ट की चाल इतनी भारी पड़ गई कि सत्तार विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे हतप्रभ रह गए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? क्या सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या विपक्ष का आरोप सही साबित हो गया या फिर यह लोकतंत्र की जीत है? इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राहुल गांधी। कहा जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, भारतीय राजनीति का खेल हमेशा से अनिश्चितताओं से भरा रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह दृश्य लोकतंत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद भाजपा खेमे में घबराहट साफ देखी जा सकती है। मोदी और शाह जैसे दिग्गज नेता बिल्कुल हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। अदालत के आदेश ने उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जब यह खबर बाहर आई तो देश भर में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। राहुल गांधी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि यह जनता की आवाज की जीत है। आज न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। राहुल गांधी की इस बात ने विपक्षी खेमे को और मजबूत कर दिया। उनकी छवि अब केवल विपक्ष के नेता की नहीं रही, बल्कि अब लोग उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। देश भर में यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो राहुल गांधी 2029 का इंतजार किए बिना ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि आखिर यह सब हुआ कैसे? अदालत को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे कौन से का? क्या मोदी सरकार की गिरफ्तारी से पार्टी टूट जाएगी या फिर यह पार्टी एकजुट होकर अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? दोस्तों, राजनीति में भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी की राह अब आसान हो चुकी है। जनता का एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। युवा वर्ग, किसान और मजदूर अब ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो देश को नए रास्ते पर ले जा सकते हैं।